हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2025 का ऑफिशियली एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया जा चुका है। आप सबका एग्ज़ाम जनवरी में होने जा रहा है। एग्ज़ाम डेट 10 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 तक, यानी कि 3 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो 3 शिफ्ट में टोटल 10 से 16 जनवरी तक आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं। इसमें जो लगभग देखेंगे 10 तारीख को अगर मान के चलते हैं तो ऑलमोस्ट 35 दिन का टाइम आप सबके पास बचा हुआ है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं कहा जा सकता है, बहुत ही एक लिमिटेड टाइम आपके पास है। अब काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है। तो हमारी 35 दिन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि अपना एक सीट हम पक्का कर सकें, तो उसी को लेकर के मैं ये स्टडी प्लान आप सबके लिए लेकर के आया हूँ कि तीनों एग्जाम के तीनों आपके जो पेपर हैं उसमें किस टाइप से आपको टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए, प्रिपरेशन मटेरियल्स किस टाइप से यूज़ करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उन सभी को मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं लेटेस्ट अपडेट आप सबके साथ शेयर करूँ तो आपके पास पहुँच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी एईडीओ 2025 का 35 दिन का ये हमारा स्ट्रेटेजी है। इसमें एग्जाम का पैटर्न को आप समझें। पहले जो आपका 3 पेपर होने हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पहला जो पेपर आपको सामान्य भाषा होगा जिसमें अंग्रेजी से क्वेश्चंस, सामान्य हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सामान्य हिंदी के 70 क्वेश्चन रहेंगे और आपको सामान्य अंग्रेजी से 30 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन का पेपर होगा 2 घंटे का। इसमें नेगेटिव ही आपका 1/3 है, यानी कि तीनों पेपर में नेगेटिव होने जा रहा है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके लैंग्वेज में भी है और कम से कम 30% आपको क्वालिफाई करने के लिए लाने पड़ेंगे मार्क्स। तो जैसे देखेंगे कि 70 क्वेश्चन आपका जैसे हिंदी में हो रहा है तो 70 का 30% आप लेंगे तो आपका 21 क्वेश्चन सही करना है। और इंग्लिश में 30 का जो है 30% आपका जो है 9 क्वेश्चन इसमें आपको लाने होंगे, यानी कि हिंदी में 21 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे और इंग्लिश में आपके 9 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तभी जाकर के आपका पेपर 1 जैसे क्लियर होगा तो अदर ये 2 पेपर जीएस का और आपका जो है जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और रीजनिंग वाले टॉपिक उसको पेपर में कंसिडर किया जाएगा। यानी कि पेपर 1 आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर में है, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, बस आपको क्वालिफाई करना है। बाकी 2 पेपर पे जीएस पे और आपका जनरल एप्टीट्यूड जो मैथ्स रीजनिंग वाला सेक्शन है, इन दोनों पे आपका मेरिट बनना है। तो इसलिए आपके लिए ये तीनों पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तीनों पेपर को मिला करके 1/3 का आपका नेगेटिव होने जा रहा है। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है। तो पहले पेपर हमने देख लिया कि हिंदी में आपको 21 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे और इंग्लिश में 9 क्वेश्चन, दोनों मिला के 30 क्वेश्चन आपको सही हो जाएगा। अलग अलग है, ये नहीं कि 30 क्वेश्चन ले आएंगे। हिंदी में आपको अलग से 21 क्वेश्चन और इंग्लिश में आपको 9 क्वेश्चन अलग से आपको सही करने होंगे। बाकी पेपर 2 में जो मोटा मोटी सिलेबस को हमने स्टडी किया है उसमें जो देखा है, हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी से, इंडियन पॉलिटी से, जनरल साइंस से, इंडियन इकोनॉमी से, बिहार स्पेशल से और करंट अफेयर से। तो बिहार स्पेशल में स्पेशली हिस्ट्री और ज्योग्राफी को फोकस किया गया है और उसमें कुछ आपके जो हैं इकोनॉमी से जो है उससे भी क्वेश्चन जो है, इंडियन स्ट्रगल जब हुआ था फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर जो इंडियन इकोनॉमी कैसी थी उसमें बिहार का कैसा स्थिति था, उससे भी क्वेश्चन हो सकता है पूछे जाएंगे क्योंकि सिलेबस में इसको मेंशन कर रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे हमने ये पेपर अभी बस अभी एक ओवरव्यू अभी देख रहे हैं, फिर हम प्लानिंग बताएंगे। अब पेपर 3 जैसे जनरल एप्टीट्यूड में है, आपको मैथ से जो क्वेश्चंस देखेंगे तो इसमें जो है क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस रहेंगे, ऑपरेशन होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या से, नंबर सिस्टम से, डेसिमल और फ्रैक्शन से जो आपके भिन्न सबसे क्वेश्चंस आते हैं उससे, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन रहेंगे यानी कि बॉड मास जो है जिसको अच्छे से क्लियर होगा उसका अर्थमेटिक बहुत अच्छा होता है और उस वहाँ पे क्वेश्चन सही होने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। तो बॉड मास से यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन से क्वेश्चंस रहेंगे, परसेंटेज से जो प्रतिशतता आपकी होती है उससे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, अनुपात समानुपात, एवरेज यानी कि औसत से और प्रॉफिट एंड लॉस से। यानी कि मोटा मोटी मैथ्स में आपके इतने सिलेबस दे रखे हैं। अब इसको आपको देखना ये है कि इससे एक्स्ट्रा पे अभी नहीं जाना है, जो सिलेबस में मेंशन है उसको पहले आप बहुत अच्छे से करके चलें क्योंकि टाइम है नहीं ज़्यादा। बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग की जो सिलेबस आपका है इसमें सिमिलरिटी और डिफरेंस से है, स्पेशियल रीजनिंग से आपके क्वेश्चन है, स्पेशियल विजुअलाइजेशन जो चित्र वाले होते हैं वो, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, आपकी विजुअल मेमोरी से बात करेंगे तो उससे क्वेश्चन रहेगा, डिफरेंशिएशन से, ऑब्जर्वेशन से, रिलेशनशिप्स होते हैं उससे क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिक रीजनिंग हो गया, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया,
कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, इन सब से सारे क्वेश्चन, जनरली सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर रीजनिंग के हो जाते हैं। तो बेसिक हमने ये देख लिया कि ये आपका जो है मैथ्स रीजनिंग का सिलेबस है, ये आपका जनरल एप्टीट्यूड जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है, और भाषा में तो जनरली आपको हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, और आपके जो हैं इससे क्या बोलते हैं, आपका कुछ वर्ड से क्वेश्चंस आ जाए, इंट्रो सैनो आ जाएगा, हिंदी में कुछ शुद्धि ये सब आ जाएंगे, इस टाइप से शुद्धि अशुद्धि वाले, और जो क्वेश्चंस होते हैं संबंधित जो एग्जाम्स में पूछे गए उससे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये रहा हमारा मोटा मोटी सिलेबस। अब आपको करना कैसे है, किस टाइप से प्लानिंग करनी है, उसको देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अब टाइम ज़्यादा है नहीं, 35 दिन का लगभग आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो 35 दिन में हमारी स्ट्रेटेजी, अब हमने सिलेबस को ओवरव्यू देख लिया है तीनों पेपर के। तो देखिए तीनों पेपर आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो आपको गेट पास ही हो गया। गेट पास मिलने का मतलब यह है कि जैसे इसमें क्वालिफाई करेंगे तभी जाकर के पेपर 2 और पेपर 3 कंसिडर किया जाएगा। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए आप मानेंगे कि आप पढ़ाई कितनी देर करना है। देखिए 3 टाइप्स के कैंडिडेट्स हैं इसमें, हो सकते हैं। एक तो कम्प्लीटली स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं वो सिर्फ उनका पढ़ाई है। दूसरा है वर्किंग वाले हो गए, और तीसरे हैं जो महिला में हाउसवाइफ हैं, जो हाउसवाइफ हैं उनका। तो स्टूडेंट जो है उनके पास तो फुल टाइम है पढ़ने के लिए। वर्किंग वाले के लिए जो है लिमिटेड टाइम है, क्योंकि जॉब भी देखना है साथ में, और आपका जो है ये हाउसवाइफ हैं उनको भी घर के सारे कामकाज करने के बाद जो है पढ़ाई का टाइम निकालना है। तो 3 टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं बैलेंस लेकर के चलूँगा। स्टूडेंट ये इनके पास बोनस है क्योंकि सिर्फ पढ़ाई इनको करना है। बाकी जनरली मैं आपको टारगेट बना के चलता हूँ कि आपको 8 घंटे अब टाइम निकालने पड़ेंगे। ये 8 घंटे का मैं स्टडी प्लान बताऊंगा कि किस टाइप से किस पेपर को कैसे फोकस करनी है। तो 8 घंटे का मैं प्लान लेकर के चलता हूँ, जो तीनों टाइप्स के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। वर्किंग वाले अगर पॉसिबल है तो अपना छुट्टी भी कुछ टाइम के लिए ले सकते हैं, और हाउसवाइफ को तो टाइम को मैनेज अपना करना पड़ेगा। तो 8 घंटे में आपको तीनों पेपर को, पेपर 1, 2 और 3, इन तीनों में कैसे डिवाइड करनी है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये नहीं मान के चलें कि बस ये क्वालिफाइंग है और उसको किसी तरह से आप कर लीजिएगा, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। तो टाइम आपको इसमें भी देना ही पड़ेगा, रिवीजन करने पड़ेंगे, पेपर क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस सेट थोड़ा करना ही पड़ेगा। इसलिए इसको अब से आप सबसे पहले तो 1 घंटा निकाल के रख लीजिए। हिंदी और इंग्लिश के लिए 1 घंटा पर डे आप पढ़ने के लिए या प्रैक्टिस सेट के लिए निकाल के चलें। तो मान लीजिए अगर हम 8 घंटे का प्लान हमने बनाया है, तो 8 घंटे में से 1 घंटा हमने इसको दे दिया, पेपर 1 के लिए 1 घंटा दे दिया, बचा हमारे पास 7 घंटे। तो 7 घंटे में हमें कैसी करनी है, ये नहीं कि आप इसको एक दिन करेंगे एक दिन छोड़ेंगे। अगर जिनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग है उनके लिए दिक्कत नहीं है, जिनका स्ट्रॉन्ग है उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनकी जो भाषा में कमजोरी है तो उनको डेफिनेटली अच्छे से इसको करना है। इसको इग्नोर करके नहीं चलना है। अगर आप इग्नोर करके चलेंगे तो ये आपको इग्नोर कर देगा पेपर से, तो इसलिए इसको फोकस करके चलना है। तो पेपर 1 के लिए आपने दे दिया 1 घंटा, बचा आपके पास 7 आवर। इस 7 घंटे में आप पेपर 2 और पेपर 3 दोनों को लेकर के चलेंगे। अब देखिए पेपर 2 आपको हो गया जनरल स्टडीज़। पेपर 2 भी आपको 100 नंबर के हैं, और पेपर 1 भी आपके 100 नंबर के हैं। ये दोनों 100 नंबर के इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तो पेपर 1 आपका जो हो गया, पेपर 1 इन द सेंस कि हमारा भाषा को छोड़ने के बाद इसको पेपर 2 और पेपर 3 मान लें, तो इसमें 100 नंबर का जैसे आपका ये हो गया। तो इसमें जो है आपका हिस्ट्री, जो जनरल स्टडीज़ का ये पार्ट हो जाता है, और जनरल एप्टीट्यूड का, मैथ्स और रीजनिंग का। तो इसमें आपके इतने सारे टॉपिक्स हैं। तो अब ये ही बताइए कि इतना सारा टॉपिक जो आपको दिया गया है, क्या 35 दिन में कंप्लीट हो सकता है? जो पढ़ रखे होंगे तो उनको रिवीजन में जाएगा तो उनको कर सकते हैं, लेकिन नया टॉपिक अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल अब नहीं कहा जा सकता है। इम्पॉसिबल भी नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल जरूर हो जाएगा नया नया टॉपिक्स को करना। तो आपने जितना पढ़ा है उसको रिवीजन में लेकर के आनी है। क्या करने हैं? रिवीजन में लेकर के आना है। अब जो है इसके क्वेश्चंस कहाँ से कितने आने का चांस बनता है, ये देखिए। तो टॉपिक के इंपॉर्टेंस को देखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। अब बीपीएससी का आपने ट्रेंड देखा होगा, पीसीएस वाला भी और अदर एग्जाम्स के भी। तो पीसीएस को भी अगर आप लेकर के चलें, क्योंकि यहाँ पे इस एग्जाम में दोनों टाइप्स के कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं, जो एक जनरल कंपटीशन वाले होते हैं वो, और एक जो पीसीएस वाले स्पेशली होते हैं वो। जनरल कंपटीशन में रेलवे, एसएससी, बाकी जो भी हैं, तो उनका एक पार्ट ये बहुत स्ट्रांग होता है आपको, जो मैथ्स और रीजनिंग वाला होता है। बाकी जीके जीएस ऑन एन एवरेज रहता है। वहीं पीसीएस वाले की बात करेंगे तो जनरल स्टडीज़ वाले पेपर उनका अच्छा होता है, और उनका जो होता है मैथ्स और रीजनिंग एवरेज रहता है, या अच्छा भी रहता है या ऑन एन एवरेज रहता है। तो इसलिए दोनों को बैलेंस करके पेपर बनाया जाएगा। अब बात करेंगे कि जनरल स्टडीज़ में जो आपके इस टॉपिक्स हैं उसको कैसे हमें कवर करनी है। तो जो 7 घंटे का हमने टाइम निकाला है, हाँ एक चीज़ और, आपको हफ्ते में 2 से 3
प्रैक्टिस सेट आपको लगानी है, 2 से 3 प्रैक्टिस सेट, क्योंकि ये पेपर नया है तो इसका प्रीवियस ईयर कोई पेपर नहीं है। बाकी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं इसके पेपर्स, और हम भी अपने साइट्स पर अपने चैनल के माध्यम से आपको टाइम टाइम पे करवाता रहूँगा सेट प्रैक्टिस, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट पेपर जो है 2 से 3 आपको मतलब एक हफ्ते में कम से कम करके जाना है। तो अब 2 घंटे 3 घंटे जो आप निकालेंगे उसको प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से, ये स्टडी आवर के लिए मैंने 7 आवर रखा है स्टडी आवर के लिए। तो इसको 2 पार्ट में बांट रहे हैं। एक तो पहला पार्ट आपको पेपर 2 के लिए कितने घंटे देने हैं, और पेपर 3 के लिए आपको कितने घंटे देने हैं। तो 7 घंटे में मैं मान के चलता हूँ कि दोनों पार्ट को आप इक्वली डिवाइड करें, या 4 घंटे और 3 घंटे को लेकर के चलें। मान लीजिए जिनका जीएस अच्छा है, मतलब अच्छा कर लेते पीसीएस वाले, तो मान लीजिए जीएस में वो 3 घंटा लेकर के चलेंगे। और जिनका मान लीजिए कि मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तो वो जीएस के लिए 4 घंटा निकाल लेंगे। यानी कि मैथ रीजनिंग वाले जीएस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, 4 घंटे का जीएस जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है उनके लिए, और जिनका जीएस अच्छा है तो उनको मैथ्स रीजनिंग के लिए मान लीजिए 3 घंटा यानी कि 4 घंटा लेकर के चलना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स मान लीजिए जैसे 7 घंटे में आपका जीएस वीक है, तो जीएस अगर आपको वीक मैथ रीजनिंग अच्छा है, पहले एग्जांपल में मानता हूँ तो 4 घंटे आप इस पे लेंगे, इसके लिए आप 4 घंटे लेकर चल रहे हैं। 4 घंटे में क्या करेंगे, तो वीकली आप टारगेट बना करके चलिए, या 4 घंटे में आप ये कर लिए 3 घंटे, 1.5 घंटे, 1.5 आवर, 1.5 आवर और 1 आवर इसका बनाइए, जिसमें करंट अफेयर्स को तो आपको छोड़ना नहीं है। डेली आप मान के चलें 1 घंटा आप करंट अफेयर्स के लिए निकाल के चलिए, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है तो आपको ये देखना पड़ेगा। बाकी 1.5 घंटे के 2 पार्ट आपके हो गए। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ज्योग्राफी को आपको बहुत अच्छा करके चलना है, और जनरल साइंस को करके चलना है, क्योंकि ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चंस आप मान के चलें 15 से 20 क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी से, और 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आपको साइंस से पूछे जा सकते हैं। तो जैसे अल्टरनेट में लेकर के चलिए, 1.5 घंटा जैसे आज आपने ज्योग्राफी पढ़ा और साइंस पढ़ा, तो कल के लिए जो फिर आप हिस्ट्री को उठाएंगे और इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, इन दोनों को, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जनरली ज़्यादा क्वेश्चन कम चांस है पूछे जाए, तो हिस्ट्री से ठीक ठाक क्वेश्चन रहेंगे, 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे जा सकते हैं, तीनों सेक्शन इसमें है। तो आप 1.5 घंटे हिस्ट्री के लिए स्पेशली दें, और इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को बैलेंस करके आप चलें। बिहार स्पेशल भी आपका रह गया, तो बिहार स्पेशल पे जो है हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो जैसे आप इस हिस्ट्री को करेंगे तो बिहार स्पेशल की जो बुक आपके पास है उसको इक्विवेलेंटली लेकर के चलनी है। जब आप ज्योग्राफी करेंगे तो बिहार के जो कॉन्टेक्स्ट में इसको ज्योग्राफी को करके चलना है, क्योंकि टाइम कम है तो इसको टाइम को मैनेजमेंट आपको करना है। तो जैसे हमने ये देखा कि 4 घंटे के प्लानिंग में 1.5 घंटे का हमने 2 सेक्शन लिया था, या 1 घंटा, एक तो ये हुआ नहीं, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि 4 घंटे में 1 घंटे का 4 पार्ट बना सकते हैं। करंट अफेयर तो डेली आपको पढ़ना ही है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। उसके बाद ये 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट जो आपके पास हो जाते हैं, 6 सब्जेक्ट, उसमें अल्टरनेटली आप टाइम को डिवाइड करें। जैसे हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, सब के लिए 1 घंटा। जैसे आप ज्योग्राफी हो गया और आपका ये साइंस हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, हिस्ट्री का लिमिट नहीं है कि हिस्ट्री में कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ज्योग्राफी से अगर आपने अच्छे से किया और साइंस से किया तो वहाँ पे क्वेश्चन सही होने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। तो टेक्निकली आपको इसको फॉलो करनी है 4 घंटे। बाकी जो मैं इसलिए था जिनका जीएस वीक था, बाकी जिनका जीएस अच्छा है तो वो 3 घंटे में उसी हिसाब से 1 घंटे 3 मतलब टाइम करके मैनेज करके आप इसको रिवीजन मोड में लाइए। अब डिपेंड ये भी करता है कि आपका ये जो किसी का जैसे किसी का हिस्ट्री बहुत अच्छा हो सकता है, जनरल साइंस अच्छा होगा, तो वो अपने टाइम को उस आधार पर उसमें मैनेज कर लेंगे। बात करेंगे वहीं पर रीजनिंग की और मैथ्स की। सिलेबस तो हमने देख लिया मैथ्स रीजनिंग के लिए। अब देखिए कि अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग जैसे जीएस के केस में हमने किया था वैसे इसके केस में भी करना है, तो आपका मैथ्स रीजनिंग अगर वीक है तो आप जैसे आप 4 घंटा इसको देंगे, तो 4 घंटे में जो है लगभग 2.5 घंटा आप 2.5 आवर मैथ्स के लिए निकालिए, और 1.5 आवर आप निकालिए रीजनिंग के लिए। 2.5 घंटे मैथ्स के लिए और 1.5 घंटे आप निकालिए रीजनिंग के लिए। इसमें आप प्रैक्टिस आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज एक बार करना है। जितने भी टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, अगर आपका मैथ्स वीक है या ऑन एन एवरेज है, तो जितने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इसमें नहीं है, वो लगभग 10 टॉपिक्स के पास आपको चैप्टर के पास ऐसे हैं जो यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसे कर सकते हैं अच्छे से, कोई ज़्यादा नहीं है। और रीजनिंग का भी टॉपिक जो आप टॉपिक वीक लग रहा होगा उसको करें। और इसमें क्या करें, एक चीज़ आप कर सकते हैं मैथ्स रीजनिंग में, चाहे तो रीजनिंग का तो 50 क्वेश्चन का और मैथ्स का 50 क्वेश्चन का डेली बेसिस पर सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपका रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, और मैक्सिमम हर टाइप से क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पर करने को मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 3 से 4 सेट कम से कम लगा लें मैथ्स रीजनिंग के लिए, अगर संभव हो तो।
नहीं तो जिस चैप्टर से आपका वीक आ रहा है उस चैप्टर को अच्छे से फॉलो कीजिए, रिवाइज कीजिए। आप देखिएगा कि आपके तीनों सेक्शन से जो तीनों पेपर हैं उसमें से बैलेंस बनता चला जाएगा। और एक अच्छी स्थिति में, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी भी कमज़ोर है तो आप वहाँ पर एक अच्छी स्थिति में नज़र आएंगे, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग आपको मार्क्स गेटिंग सब्जेक्ट है। आप इसमें जो अच्छे से करेंगे तो 80% तक आप, या उससे ज़्यादा तक, क्योंकि 1/3 नेगेटिव होने के बाद भी अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो आप 80% से ऊपर भी गेन कर सकते हैं। और ये आपको सिलेक्शन के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि जीएस में मान लीजिए आप कितना भी पढ़ लेंगे तो 60% 70% तक आप जा सकते हैं, लेकिन मैथ्स में आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना मार्क्स आपको इसमें बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इस पर और ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपका मैथ्स रीजनिंग थोड़ा अच्छा है तो आप जीएस पे फोकस करें। तो ये हमारा एक स्ट्रेटेजी था, प्लान था। आशा करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो से लाभ मिला होगा, और बाकी और भी अपडेट मैं आप सबके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक चैनल पे बने रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।